हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के 100 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। वेल्बी आयोग का गठन 24 मई 1895 को किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में व्यय खर्च की जांच के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त भारत में लागू किया था। अगला प्रश्न है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में धन निष्कासन का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, तीसरा कर्नाटक युद्ध या वांडीवास युद्ध जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था, वह किनके बीच लड़ा गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों के बीच। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1835 में। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1857 को। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, महात्मा फुले। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा का विरोध किया और नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को नव प्रभात का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दर्पण नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, दास प्रथा के उन्मूलन से कौन से गवर्नर जनरल संबंधित थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, एलन बरो। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिकागो। स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में विश्व हिंदू धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के राजा ने दी। अगला प्रश्न है, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन नामक विद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, विवेकानंद। विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने बंबई में 1934 में किया था। अगला प्रश्न है, ओराव विद्रोह का नेता कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, जतरा भगत। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन से जुड़े रहे, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में कौन विख्यात है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह शब्द किसके थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक के। लोकमान्य तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है, आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू से। अगला प्रश्न है, अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 1907 में अभ्युदय समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यंग इंडिया। यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका था। अगला प्रश्न है, भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिवानंद। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, जफरनामा के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु थे, जबकि गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण
दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1911 में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेनरी विलियम डिजोरियो। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1925 में। सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जबकि कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम प्रयोग चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंपारण में। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता था कि? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, नमक के ऊपर कर लगने के खिलाफ। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूर तय करके नमक कानून का विरोध किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 390 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, वेब मिलर। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली गुजरात में सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पवनार से। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, मार्च 1931 में। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामप्रसाद बिस्मिल को। काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1939 में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तथा 1939 में ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक
योगी और दार्शनिक बन गए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1906 में। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात INA मुकदमा के वकील कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूला भाई देसाई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनिथगो थे। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1971 में। भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सर रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1907 में सूरत अधिवेशन में। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओडायर को किसने मारा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊधम सिंह ने। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1931 में। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्लाइव एटली। अगला प्रश्न है, कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1905 में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का संस्थापक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1922 में। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज कब मनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, रावी नदी के तट पर 1929 की मध्य रात्रि को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद आंदोलन में। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, वीर सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत को वीर सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? चुआर विद्रोह 1766 से लेकर 1772 तक चला। उसके बाद 1795 से लेकर 1816 तक चला। तो चुआर विद्रोह कुल मिलाकर 27 वर्ष तक चला था। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 तक चला था। कुल मिलाकर सन्यासी विद्रोह 37 वर्ष तक चला था।
भील विद्रोह 1819 से लेकर 1857 तक चला था। भील विद्रोह कुल मिला के 38 वर्ष चला था। पावना विद्रोह 1873 से लेकर 1876 तक चला था। पावना विद्रोह कुल 3 वर्ष तक चला था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे वह कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, लुईस फिशर। अगला प्रश्न है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैडम भिकाजी कामा को। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार किसको जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, क्लाइम एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।